नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं। संसद में पेश किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर जारी विवाद के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस बिल का विरोध करके लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है और जनता को बताना चाहिए कि क्या कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री जेल से सरकार चला सकता है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि उन्हें जेल से सरकार चलाने का विकल्प मिले। आज भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर कभी जेल गए तो जेल से ही आसानी से सरकार बना लेंगे। जेल को ही सीएम हाउस, पीएम हाउस बना देंगे और डीजीपी, मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव या गृह सचिव जेल से ही आदेश लेंगे। इसमें 30 दिन तक जमानत का प्रावधान किया गया है। अगर फर्जी टाइप का केस है तो देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आंख मूंद कर नहीं बैठे हैं। किसी भी केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जमानत देने का अधिकार है। अगर जमानत नहीं मिलती है तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा। मैं एएनआई के माध्यम से देश की जनता को और पूरे विपक्ष को भी पूछना चाहता हूं, क्या कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री इस देश के लोकतंत्र के लिए शोभारूप है क्या? और अगर 30 दिन के बाद जमानत मिल जाती है तो वो फिर से शपथ ले सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुना। दरअसल मॉनसून सत्र में 130वें संविधान संशोधन को लेकर के विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। सदन में चर्चा भी नहीं हुई और इसी मसले पर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए आप सुन रहे थे अमित शाह को। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष क्या चाहता है कि सरकार जो है जेल से चले, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, क्या जेल से सरकार चलाना चाहता है विपक्ष। वहीं गृहमंत्री अमित शाह के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता अंशु अवस्थी ने कहा कि 130वें संविधान संशोधन विधेयक विपक्ष को दबाने और विपक्ष की सरकारों को गिराने के लिए है। ये लोग अब विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए संशोधन ला रहे हैं। हम किसी भी कीमत पर इस संशोधन का विरोध करेंगे। देश कभी उन लोगों पर यकीन नहीं कर सकता जिन्होंने इस देश के संविधान को बदलने की पुरजोर कोशिश की और खुलेआम 400 सीटें मांगकर संविधान को बदलने की पूरे देश को चेतावनी दी। भारत की जनता ने इसीलिए 2024 में भारतीय जनता पार्टी को अल्पमत पर लाकर खड़ा किया और ये जो कानून है ये सीधे तौर पर विपक्ष को दबाने की कोशिश है। जो सत्ता को लगातार पाने के लिए लोकतंत्र का गला घोटते रहे, राजभवन में बैठकर सरकारों को गिराते रहे, उनसे लोकतंत्र की उम्मीद कैसे की जा सकती है। तो कांग्रेस दरअसल हमलावर है। इनफैक्ट पूरा विपक्ष जो है सरकार के 130वें संविधान संशोधन का विरोध कर रहा है और इसी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सफाई दी और विपक्ष को आड़े हाथों भी लिया है। अमित शाह पूछ रहे हैं कि आखिर विपक्ष चाहता क्या है। बिल विपक्ष के लिए नहीं है बल्कि एनडीए के लिए भी है। एनडीए का कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री जेल में क्यों न चला जाए, तो एनडीए के लिए भी यह बिल है। सिर्फ विपक्ष इसे अपने खिलाफ क्यों मान रहा है। विपक्ष की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। सदन में चर्चा नहीं चाहता विपक्ष, इस मामले पर भी चर्चा विपक्ष ने नहीं की। दरअसल 130वें संविधान संशोधन को सदन में पेश किया था मॉनसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई और चर्चा हुई तो जबरदस्त हंगामा हुआ और इसी पर निशाना साध रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सदन में चर्चा नहीं चाहता विपक्ष, ये कह रहे हैं कि आप 1 महीने तक अगर कोई फर्जी केस है तो आपको अदालत से बेल मिल जाएगी, फिर घबरा क्यों रहे। अगर फर्जी मुकदमों का डर आप लोगों को सता रहा है तो फिर आप डरिए मत, क्योंकि अदालतें इस देश में हैं। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को कैसे आड़े हाथों लिया है। इसमें 30 दिन तक जमानत का प्रावधान किया गया है। अगर फर्जी टाइप का केस है तो देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आंख मूंद कर नहीं बैठे हैं। किसी भी केस में
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जमानत देने का अधिकार है। अगर जमानत नहीं मिलती है तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा। मैं एएनआई के माध्यम से देश की जनता को और पूरे विपक्ष को भी पूछना चाहता हूं, क्या कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जेल में रहकर सरकार चला सकता है क्या? इस देश के लोकतंत्र के लिए शोभा रूप है क्या? और अगर 30 दिन के बाद जमानत मिल जाती है तो वो फिर से शपथ ले सकते हैं। तो जमानत मिलने के बाद फिर से शपथ ले लीजिए, ये केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है। विपक्ष दरअसल जबरदस्त हंगामा कर रहा था और जब बिल पेश किया गया और उसके बाद किस तरीके से बिल को फाड़ करके सदन में उड़ाया विपक्षी सांसदों ने, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हाल ही में खत्म हुए मॉनसून सत्र की तस्वीरें, जब 130वें संविधान संशोधन को सरकार ने पेश किया सदन के अंदर, लेकिन जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। इसी मामले पर उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। वहीं अमित शाह के आरोपों पर अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। खूब करके हमारे नेता ने यहां तक कह दिया कि चुनाव आयोग मर गया है। तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चुनाव की डकैती, लोकतंत्र की डकैती, अगर इसकी शुरुआत हुई है कहीं दूसरी जगह से नहीं हुई है, वो मिल्कीपुर जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, जहां से अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार था, मेरा बेटा है, वहां से डकैती अगर न होता तो भारतीय जनता पार्टी के जमानत जब्त होती। तो अब अवधेश प्रसाद को सुन रहे थे। दरअसल चुनाव आयोग पर वो हमलावर हैं और एक बार फिर से मिलकर पर चुनाव को उन्होंने जिक्र किया। ओपी सिंह हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पर मौजूद है। सिंह साहब, हमने सुना केंद्रीय गृह मंत्री को वो विपक्ष को आड़े हाथों ले रहे, लेकिन विपक्ष आखिर डर क्यों रहा है? अंशु अवस्थी की बाइट भी हमने अपने सुनाई दर्शकों को, वो कह रहे हैं कि भाई किसी कीमत पर ये 130वां संविधान संशोधन पास नहीं होने देंगे। देश की मजबूती के लिए, देश के विकास के लिए, भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए, सुशासन के लिए जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसमें विपक्ष को स्वागत करना चाहिए। आप बताइए, जो 130वां में संशोधन है, पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है। ये चाहते हैं कि हम भ्रष्टाचार में डूबे रहें, हमारी एकता बनी रहे, हम जेल से सरकार चलाएं। आप बताइए, ये कहाँ की नैतिकता है, किस संवैधानिक व्यवस्था है कि आप जेल, किसी आरोप में, भ्रष्टाचार में आप जेल जाइए और वहीं से आप सरकार चलाना चाहते हैं? आपको तो स्वागत करना चाहिए सरकार के इस बिल को जो लाए, और पूरी देश इस बिल की सराहना कर रही है। और इनके इस तरह के विरोध करने से न तो बिल पर प्रभाव पड़ने वाला है, न वो बिल वापस होने वाला है, वो निश्चित रूप से लागू होगा। और आप ये बताइए जी कि देश की आजादी से लेकर के आज तक कितनी सरकारें बनी बिगड़ी, जो लोग विरोध कर रहे हैं, आप उनका इतिहास उठाकर देखिए कि केंद्र में जब इनकी सरकार थी तो कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को इन्होंने जेल में डाला है। इन्होंने जेल में डाला है। जयललिता किसके जमाने में गई? कहीं वही डर तो नहीं है कि आप लोग भी वैसा ही करेंगे? हमारे साथ अनुराग भदौरिया भी जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। सिंह साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। भदौरिया साहब, आखिर इस 130वें संविधान संशोधन में विपक्ष को आपत्ति क्या है? आज तो केंद्रीय गृह मंत्री ने यह कह दिया कि भाई विपक्ष डर क्यों रहा है, ये बिल तो एनडीए पर भी लागू होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्ष पर लागू होगा। लेकिन फिलहाल तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिन पे आरोप लगाए गए थे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, अब वो तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और वो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी कई लोग बने हुए हैं जिन पे आरोप ही लगाया करते थे। तो आप बताइए फिर कैसे चलेगा? आप ईडी और सीबीआई के ज्यादातर केसेस देखेंगे तो 97% या जो भी परसेंटेज आप निकालिए, ज्यादातर केसेस विपक्ष की पे निकालते हैं लोग, तो ज्यादातर कार्रवाई विपक्ष पे होती है। तो चिंता का विषय है ना कि आप विपक्ष पे कार्रवाई करते हैं, आप सत्ता पक्ष के लोगों पे कार्रवाई कहाँ करते हो? तो आपको इसमें भी संशोधन करना चाहिए कि भैया ये विपक्ष पे कार्रवाई क्यों होती है, सत्ता पक्ष पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो ये चिंता तो इस बात की है ना कि आप जब सरकार चल रही है तो सरकार में संवैधानिक पद पे बैठे लोग या जो संवैधानिक एजेंसियां हैं उनका भी जिम्मेदारी बनती है कि बराबर नजरों से दोनों को देखा जाए, सत्ता पक्ष को, विपक्ष को भी। अगर आप विपक्ष पे ही टारगेट करेंगे हमेशा
विपक्ष पे ही आप कार्रवाई करेंगे तो फिर ये ठीक नहीं है। ये है मेरा कहने का मतलब। सिंह साहब जवाब दीजिए। दरअसल अनुराग भदौरिया साहब तो ये इशारा कर रहे हैं कि भाई अब बीजेपी की लॉन्ड्री में सब साफ हो जाते हैं और जो आपकी तरफ हैं उन्हें तो जेल होती नहीं, उनके खिलाफ एजेंसियां काम करती नहीं है। देखिए, इस विषय पर अनुराग भदौरिया जी का बड़ा बचकाना बयान है। वो बार बार कह रहे हैं जैसे उनको ये लग रहा है कि ये बिल जो है खास तौर से विपक्ष के लिए बनाया जा रहा, जबकि यह बिल पूरे देश में चाहे पक्ष हो विपक्ष हो किसी की सरकार हो, ये तो सब पर लागू होगा ना। आज तक जितना संशोधन हुआ है क्या वो पक्ष और विपक्ष को बांट करके हुआ? तो संशोधन हुआ उसके तहत चाहे हम हो चाहे आप हो, ठीक है। आप क्यों डर रहे हो भाई? आपकी न केंद्र में सरकार है, न प्रदेश में सरकार है, हमारी सरकार है, प्रदेशों में सरकार है। उसके तहत तो हमारा प्रधानमंत्री भी आ रहा है, मुख्यमंत्री भी आ रहा है, उसके तहत जो है हमारे केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री आ रहे हैं। आप तो झूठ मूठ के कांग्रेस के साथ डंका पीट रहे हैं। आपको तो इससे कोई लेना देना भी नहीं है। आपको तो ऐसा लग रहा है जैसे सरकार जो है ये केवल विपक्ष के लिए बिल ले आई है। इनको इस विषय पर गंभीरता से बोलना चाहिए। भदौरिया साहब जवाब दीजिए। पूरा देश रहा है, पूरा देश देख रहा है। अनुराग भदौरिया साहब कह रहे हैं कि विपक्ष पर क्यों लागू कर रहे हैं। जी सिंह साहब सुन लेते हैं, भदौरिया जी को सुन लेते हैं। अनुराग भदौरिया जी, देखिए, मैंने आपसे बोला हमारी बात में गंभीरता है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो बहुत बचकानी और अजीब सी बातें कर रहे हैं। अरे भाई, देश लोकतंत्र को मानने वाले हम लोग हैं, संविधान और लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। संविधान और लोकतांत्रिक तरीके से देश चलता है। भारतीय जनता पार्टी को तो 2029 में हट जाना है। सिर्फ जो भी चीज करना चाहते 3-4 साल में अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। इन्हें पता है कि क्या कर रहे हैं, इन्हें भी पता है कि कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, इन्हें भी पता है कि होने वाला क्या है कि 29 में सरकार चली जाएगी तो ये बिल पास हो जाने दीजिए। फिर अगर ये लोग 29 तक कुछ करते हैं तो आप लोग तो बदला लेने के लिए बैठे ही हैं। देखिए, मैं क्यों भाई इस तरह का देश के अंदर में क्या यही रह गया है? क्या निगेटिव राजनीति करने के लिए देश बनाए क्या? आप महंगाई पे बात नहीं करते, बेरोजगारी पे बात नहीं करते, किसान समस्या पे बात नहीं करते, हेल्थ व्यवस्था चरमरा की बात नहीं करते, एजुकेशन व्यवस्था चरमरा की बात नहीं करते। लोगों को अपनी आम जिंदगी में जीना मुश्किल हो गया है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, उसके बारे में कोई बात नहीं करते। ये 2014 में जितना लंबा लंबा चिल्लाते थे हम आएंगे, सबकी किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी, कहाँ गया वो? हम आएंगे रुपये के डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो जाएगा, कहाँ गया वो? हम आएंगे हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, क्यों नहीं अब रोजगार के नाम पे बोलते? क्यों नहीं अब हल्ला मचाते? अब रोजगार पे भ्रष्टाचार के नाम पे क्यों नहीं हल्ला मचाते? ठीक है अनुराग भदौरिया साहब। अनुराग जी, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाई अगर कोई झूठे मुकदमे में किसी को फंसा भी दिया जाता है, मान लेते हैं, तो देश की अदालतें लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम अदालत है, 30 दिन में आपको बेल मिल जाएगी। अगर 30 दिन के बाद बेल मिलती है, पद चला गया, तो फिर से आप ओथ ले लीजिए, फिर से शपथ ले लीजिए, इसमें दिक्कत क्या है? भदौरिया साहब, चलिए, अनुराग भदौरिया से लगता है कि संपर्क टूट गया है। ओपी सिंह साहब, ये साफ तौर पर आज अमित शाह ने समझा दिया कि इस बिल की बारीकियां, लेकिन फिर भी विपक्ष ऐसा लग रहा है कि समझने को तैयार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग भदौरिया का और ओपी सिंह साहब का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो विपक्ष के हंगामे के बीच अब सदन में चर्चा नहीं हुई। सदन में जब यह बिल पेश किया जा रहा था तब जबरदस्त हंगामा हुआ।